आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश में ग्राम सभाओं की बैठकों में महिला आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों का संचालन उनके पति या अन्य परिजनों द्वारा किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई पुरुष महिला सरपंच या पंच के स्थान पर ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेता पाया गया है तो कलेक्टरों को संबंधित महिला सरपंच और पंच को पद से हटाए जाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में यात्री सुविधाओं के विस्तार और माल वाहक वाहनों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने कर की दरों में छूट देने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में कल संपन्न हुई परिवहन बैठक की समीक्षा बैठक में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटर और मालवाहक वाहन प्रदेश में मोटरयान कर की दर अधिक होने की वजह से अन्य राज्यों में अपने वाहनों का पंजीयन करा लेते हैं, जिससे प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है। इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने मोटरयान कर में छूट देने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार प्रदेश में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए नेशनल परमिट की बसों में प्रति सीट 700 रुपए प्रतिमाह की जगह अब 200 रुपए प्रति सीट प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। राजस्व को बढ़ावा देने के लिए निजी यात्री वाहनों पर विज्ञापन लगाए जाने की योजना है। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेलगाड़ियों में बच्चों की यात्रा के लिए टिकट बुक कराने के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि 1 से 4 वर्ष के बच्चों को ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट लेनी होगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबर भ्रामक है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि अलग सीट आरक्षित नहीं की जाए तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई किराया नहीं लिया जाता। कोविड-19 वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज निःशुल्क लगाने के विशेष अभियान के दौरान कल प्रदेश में 12 लाख से अधिक नागरिकों को टीके लगाए गए। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 12 करोड़ 78 लाख 89 हजार से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। सरकार ने कहा है कि देश के 500 शहरों ने स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। ये शहर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की संस्थागत क्षमता, जनशक्ति और उपकरण जैसे निर्धारित मानदंड भलीभांति पूरी करते हैं और सफाई मित्रों के लिए सुरक्षित काम करने की स्थिति प्रदान कर रहे हैं। इन शहरों की सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषणा शहरी स्वच्छ भारत मिशन के स्थायी स्वच्छता उपायों को बढ़ावा देने और हर मेन होल को मशीन होल में बदलने के लक्ष्य के अनुरूप है। देश में 2021-22 में 31 करोड़ 50 लाख टन से अधिक अनाज उत्पादन का अनुमान है। ये 2020-21 की तुलना में 49 लाख 80 हजार टन अधिक होगा। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान आज जारी किया है। धान, मक्का, चना, दलहन, राई, तिलहन और गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। 2021-22 के दौरान पिछले 5 वर्ष के औसत की तुलना में 2 करोड़ 50 लाख टन अधिक उत्पादन होने की संभावना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार की किसान अनुकूल नीतियों के कारण रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों को सद्भावना दिवस प्रतिज्ञा दिलाई गई। गौरतलब है कि देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 19 और 20 अगस्त को अवकाश होने की वजह से सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा आज दिलाई गई। सतना, गुना सहित विभिन्न जिलों में सद्भावना दिवस के तहत सद्भावना प्रतिज्ञा दिलाने के समाचार मिले हैं। खंडवा में वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। छतरपुर जिले के चयनित 38 आदर्श गांवों में केंद्र सरकार के विशेष योजना के तहत अनुसूचित जाति के वर्ग के बीपीएल श्रेणी के किसानों को निःशुल्क कृषि यंत्र प्रदान किए जाएंगे। शाजापुर जिले को आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए शुरू की गई ई जन सुनवाई के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। मुरैना नगर पालिक निगम में महापौर की अनुशंसा पर मेयर इन काउंसिल का गठन किया गया है। शिवपुरी जिले में सिंध नदी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। इन क्षेत्रों में पशु चराने गए 7 ग्रामीणों को जिला प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। डिंडौरी जिला कलेक्टर रत्नाकर झा ने देवारण्य योजना के अंतर्गत सभी विकासखंडों में औषधीय पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज आगरमालवा जिले में प्राचीन श्री बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर बैजनाथ महादेव के दर्शन किए। नर्मदापुरम जिले में सेठानी घाट सहित शहर के अन्य मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व कल भक्तिभाव और धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिरों में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।